जब यहाँ सब कुछ भरा पड़ा है और इतने दिन का कचरा यदि भरा पड़ा होगा तो बताइए भगवान का यह सुंदर सुंदर ज्ञान, भगवान के विषय में यह अद्भुत ज्ञान क्या फिर भरा जा सकता है? जब सांसारिक प्रपंच हमारे मस्तिष्क में भरे पड़े रहेंगे तो भगवान की कथा जीवन में उतरने वाली नहीं है। अब देखो कितनी माताएं अभी भी बैठी हैं और सांसारिक प्रपंच ही कर रही हैं, पूरी जिंदगी किया, और अभी भी बैठकर अगर प्रवचन पाठाल में हम चर्चा और बात करें तो आप समझ लें कि फिर हमारे मन में यदि संसार की बातें भरी पड़ी रहेगी, यदि हम इधर उधर व्यर्थ की बातें करते रहेंगे तो भगवान की बातें हमारे जीवन में उतरने वाली नहीं है। इसीलिए जब यहाँ पर बैठिए तो बिल्कुल खाली होकर के, बिल्कुल सहज भाव से, बिल्कुल खाली होकर के बैठा जाए, तब जाकर यह कथा जीवन में उतरती है। और आज शंकर जी तो बड़े भाव से कथा श्रवण कर रहे हैं और अपने गृहस्थ आश्रम को सुंदर बनाना चाहते हैं। माता सती को साथ में लाकर कथा सुन रहे हैं, लेकिन माता सती के मन में यही तर्क चल रहा है, वो ये क्या हमें कथा सुनाएंगे? मैं शिव की पत्नी हूँ, मैं भगवान शंकर की पत्नी हूँ, और इनको तो कोई ज्ञान ही नहीं है, इनको तो व्यासपीठ पे बैठने का कोई इनको पता ही नहीं है। और जब तरह तरह के तर्क वितर्क मन में आने लगे, यह कथा ही इस बात को प्रमाणित करती है, यदि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, यदि आपके मन में तर्क वितर्क चलेगा, यदि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं तो आप कभी कथा नहीं सुन सकते, कथा का लाभ आपको प्राप्त नहीं हो सकता। और माता सती ने कथा नहीं सुनी और भगवान शंकर की कथा सुनी। कथा जब विश्राम हुई तो जब कथा विश्राम हुई दोनों चलने के लिए आगे हुए तो शंकर जी ने कहा, चूंकि नियम ये है कि जिन्होंने इतनी प्यारी इतनी अद्भुत कथा सुनाई उस व्यास जी को हम कुछ दें। तो शंकर भगवान ने सोचा कि हम इनको क्या दें, और यदि हमने इनको कुछ दिया और इनके मनपसंद की चीज भी ना हुई तो देना व्यर्थ हो जाएगा। तो शंकर जी ने पूछा, शंकर जी कहते हैं क्या चाहिए, और देखिए गोस्वामी जी कितने सावधान है लिखने में। सती जी ने नहीं सुना था तो उनका नाम ही काट के हटा दिया, और गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि कैसे शंकर जी कथा सुनते हैं और सती मैया नहीं सुनते। गोस्वामी जी कह रहे हैं, गोस्वामी जी कितने सावधान है माता। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम कथा मुनि पर चिपकाई और सुनी महेश परम सुख। सुनी महेश, क्योंकि माता सती ने तो कथा सुनी ही नहीं, और
और माता सती यदि सुनी होती तो उनका भी नाम लिखा गया होता, पर उन्होंने कथा ही नहीं सुनी, इसलिए उनका नाम ही काट के हटा दिया। जो कथा सुनते हैं उनका गौरव कैसे बढ़ता है, और जो कथा नहीं सुनते उनका पतन कैसे होता है, विचार करिए। जब आएंगे कथा सुनने तो कौन कौन आएंगे? गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार त्रेता जो माही संत गए भज ऋषि पाही। शंकर जी का 2 अक्षर में नाम संबोधित किया, संत गए। लेकिन जैसे उन्होंने कथा सुनी, गोस्वामी जी कहते हैं इस परम तो संभव से हो गए महेश, 3 अक्षर का नाम हो गया। और यही नहीं, 3 अक्षर का ये नाम नहीं हुआ, बल्कि जब पूरी कथा श्रवण करी तो मुनि सन पिता थोड़ा और भगवान की कथा सुनकर गरिमा बढ़ी तो महेश हो गए, और उसके बाद जब मन से ही सुन लिया तो त्रिपुरारी हो गए, तो कितना गौरव बढ़ गया। लेकिन माता सती का क्या हुआ, वो भी सुनी कथा न सुनने का परिणाम। आई थी तो क्या थी, संग सती जग जननी, आई थी तो जगत की माता थी, जगजननी माता। लेकिन जब कथा नहीं सुनी तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि मोने सन पिता मांगे त्रिपुरारी अक्षरे भवन। चालाक बाप की बेटी दिखा, जब घर जाने लगे तो आज शंकर जी जगत की मां के साथ नहीं, भवानी के साथ नहीं, बल्कि दक्ष का अर्थ होता है चतुर और चालाक। तो आज तो महादेव एक चालाक बाप की बेटी के साथ लड़ रहे हैं, तो जो कथा नहीं सुनते उनका ऐसे पतन होता है। महादेव ने सोचा कि हमें इतनी सुंदर कथा सुनाई, हमें तो क्या दे, हमें तो दे, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में संतों ने कभी मांगा नहीं है। ईमानदारी से बताओ माताओं की सुदामा जी तो 11-11 दिन तक भूखे रहे, लेकिन जब कृष्ण के दरबार पर पहुंचे, द्वारिका में पहुंचे, और जिनके मित्र ही जगत के नायक हैं, भगवान कृष्ण के पास पहुंचने के बाद सुदामा जी ने कुछ मांगा? आप बताइए, सुदामा जी ने धन वैभव यश कुछ मांगा? नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। हमारे यहाँ ऋषि मुनि साधु संतों ने दिया, मांगा नहीं है। और इस संदर्भ में बड़ी प्यारी कथा आती है कि भगवान एक ब्राह्मण देवता थे, और ब्राह्मण देवता गीता जी का पाठ नित्य करते, गीता भगवान की वाणी तो नित्य पाठ करते थे, एक दिन पढ़ते थे, जो में जाते पढ़े जाते अन्य जन्मय पूर्वाय जना परिवास्ते देशाम नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं पढ़ रहे थे। और जब पढ़ ही रहे थे कि मैंने 3-4 दिन तक भोजन मिला, और भूखे भजन न होई, उपवास रात भोजन करना चाहो, पेटे खाली हो, भूख लगी हो, तो फिर भजन में मन नहीं लगता, परेशान होते, और कलिकाल में तो और भी अन्न में ही प्राण होता है, तो भजन फिर अच्छा नहीं लगता। पर जब 3 से 4 दिन हो गए, भूख अब बर्दाश्त नहीं होती, पर उन्होंने क्या किया, बड़े दुखित हुए, और भगवान के पास बैठे, किसी से कुछ नहीं कहा, किसी से भी कोई शिकायत नहीं की, बस इस श्लोक को काट दिया। अनन्याश्चिन्तयन्तो ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं को काटा, और ददाम्यहं लिख दिया। और ददाम्यहं लिख करके पंडित जी चले जाते हैं, और कहते हैं कि भगवान एक छोटे से नन्हे से बालक का रूप धारण करते हैं, पूरी घनश्याम ने एक छोटे से बच्चे का रूप धारण किया, और अपने सर पर एक भोजन की थाल रखकर 56 व्यंजन लेकर के घर पंडित जी के आते,
पंडित जी की पत्नी, जब पंडित जी की पत्नी ने देखा बड़ा सुंदर मनमोहन था, तो पंडित जी की पत्नी ने देखा और बढ़िया छप्पन देखा लेकिन उसके होठ से रक्त गिर रहा। तो जब पंडित जी की पत्नी ने पूछा होठ से खून कैसे गिर रहा है, तो वो छोटा सा बच्चा कह रहा है कि जाकर पंडित जी से पूछ लेना उन्होंने मारा कभी नहीं मारा। अरे ऐसा जैसे ही मिल गया, पंडित जी की पत्नी प्रतीक्षा करके रही। जब पंडित जी लौट करके आए, लड़ना शुरू कर दिया। कहती है तुम बच्चों को मारना शुरू कर दी। पंडित जी ने कहा भाई हमने किसे कब मारा, कब क्या कह दिया? पंडित जी को कोई याद ही नहीं। तो सारी घटना जब पंडित जी की पत्नी पंडिता जी ने बताया, एक बच्चा आया था, उसके होठ से रक्त गिर रहा था। जब पूछा तो कहता है कि पंडित जी से पूछ लेना उन्होंने मारा। इतना कहते ही पंडित जी तुरंत समझ गए वो कोई और नहीं बल्कि मुरलीधर घनश्याम थे। हम 3 दिन से भूखे थे, आज भक्त को भूखा देकर भगवान रूप बदल करके आए थे, शिक्षा देने के लिए आए। अपने भक्त के कष्ट को नहीं देख सकते, हमने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन भगवान हमें पहचान जाते हैं। भगवान भक्त के मन की दशा और भाव समझ जाते हैं। संतों ने तो कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन भगवान को सब कुछ दे देते। आज ऋषि पूछ भाई भक्ति सुभान। भगवान के भक्तों को भगवान की भक्ति की अतिरिक्त और क्या चाहिए? तो शंकर जी ने भक्ति का दान दिया। और यही नहीं, शंकर जी ने भक्ति का दान देते हुए अब शंकर जी आगे बढ़े। नाम कथा सुनने का फल क्या है वो तो अलग, जैसा मैं नित्य और बार-बार कहती हूँ सब मिलेगा, लेकिन राम कथा सुनने का फल भी राम जी है। और जिस कथा से